सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। और अभी चलते हैं, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ आज करना है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। तृतीय अध्याय को आरंभ करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पे आधारित है। इसका दिव्य उपदेश, जैसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होकर के सबसे पहले भगवान यही स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीरी बने आत्मा और शरीर ये है ही। तो शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। शरीर है अनित्य, असत, एकदेशीय और नाशवान, और शरीरी है नित्य, सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा न करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। और मुक्ति की बात तो दूर सही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उद्देश्य का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। और गीता का उपदेश विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हुआ है और 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब दूसरे अध्याय में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जी। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें, ऐसे ढंग से भगवान ने उनका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि की नहीं पड़ती। विवेक तो बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। और यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। और ये भगवान प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है, मिला हुआ है पहले से ही। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। अब पशु पक्षी भी देखो, जो खाने योग्य पदार्थ है उसी को खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। सर्दी गर्मी में देखो पेड़ पौधे भी समझ जाते हैं भी मौसम कैसा है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, परंतु मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। और यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर, अर्थात शरीर और शरीर की भिन्नता का अनुभव होने पर, अपना कहलाने वाला शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है। और बुद्धि शुद्ध और सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है, व्यावसायिक बुद्धि।
मनुष्य का जब अपने कल्याण और परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, अगर निश्चय एक हो जाए। और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि सम होने लगती है। और बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण और खिंचाव रहता है। तभी तक भगवान कहते हैं कि भी सम करो बुद्धि को। और जब एक निश्चयात्मिका बुद्धि आ जाती है तो संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव सब अपने आप मिटने लगता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक माना गया है। तो भगवान ये कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि, भाई योग में स्थित होकर कर्म करो। तो ये हमने दूसरे अध्याय में इस प्रकार की बातें सांख्य योग की ये पढ़ी। आज का जो तीसरा अध्याय आरंभ हो रहा है वो है कर्म योग पर आधारित। अब भगवान कृष्ण ने 11वें दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तो आत्म तत्व को समझाकर सांख्य योग का प्रतिपादन किया, और 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक बुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण बताए। इसमें कर्म योग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47वें से 48वें श्लोक में कर्म योग का स्वरूप बताकर अर्जुन को कर्म करने को कहा। 49वें श्लोक में समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का महत्व का स्थान बहुत नीचा बताया। 50वें श्लोक में समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग से जुड़ जाने के लिए कहा। और 51वें श्लोक में कहा कि समत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। और ये प्रसंग सुनकर के अर्जुन ठीक से तय नहीं कर पाए, इसलिए भगवान ने उसका और स्पष्टीकरण कराने के लिए और निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से फिर अर्जुन और पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं तृतीय अध्याय के प्रारंभ में, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यानी इसका एक भाव ये है कि जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण इस संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि जाती है और अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि अपने कर्तव्य की तरफ नहीं जाती। कर्म की तरफ जाती है, कर्तव्य की तरफ नहीं जाती। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं लगता, यानी कर्तव्य मान के करें तो हमें वो घोर नहीं लगेगा। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मिले हुए माने मिश्रित वचन, आप दोनों तरह की बात कह रहे हो, यानी मिक्स कर दिया आपने दो तरह की बातें, ऐसे ये है तो कहता मुझे तो स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं अपने कल्याण को प्राप्त हो सकूं। और इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिश्रित लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर कौन करता, ये अर्जुन को समझ नहीं आ रहा अभी। उस पर श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के लिए लौकिक हैं, क्योंकि लोक में है दोनों की दोनों। और कर्म योग में क्षर की प्रधानता है, यानी संसार की प्रधानता है, और ज्ञान योग में जीवात्मा की प्रधानता है। अब संसार और जीवात्मा ये लोक में ही है, अतः कर्मयोग ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। अब जीव और जगत को मुख्यता देने से ये दो निष्ठाएं हो जाती हैं।
अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को मुख्यता दे तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत एक ही निष्ठा रह जाएगी, और वो है भगवन निष्ठा, वो है भक्ति। लौकिक निष्ठा में तो साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय लेकर साधन करता है तो अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक हो जाती है। फिर वो भगवान का मानता सब कुछ, जो करवा रहा है ईश्वर ही करवा रहा है, मैं कौन हूं करने वाला। तब उसकी निष्ठा अलौकिक हो जाती है, कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक है। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहें और किसी का बुरा न करें तो कर्म योग आरंभ होता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। जो यानी से भाव ये निकलता है इसमें कि जो अपना है और अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी है ही नहीं, वो तो है हमारे अंदर। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, ये भाव हमारे देह अभिमान को पुष्ट करता है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है। पर जो है उसके लिए थोड़ी ना क्रिया करनी है, वो तो स्वतः प्राप्त है। परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया करने का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित तो होने ही नहीं देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम और निष्काम होकर के करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें, केवल दूसरों के हित के लिए करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर के कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है और इसका क्रिया से संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब क्वेश्चन उठता है कि सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है। अब मनुष्य सोता तो है और कोई उसे बीच में जगा दे, सोते हुए मनुष्य को कोई जगा दे तो वो कहता है मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। अब इससे सिद्ध होता है कि सुसुप्ति के समय भी नींद को पकाने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया तो होती ही रहती है। पतंजलि योग दर्शन में भी क्रिया को परिणाम नाम से कहा गया है। परिणाम का अर्थ है कि परिवर्तन की धारा, बदलने का प्रवाह चल रहा है।
तात्पर्य ये है कि समाधि के आरंभ से लेकर के व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान नहीं हो सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि, और सहज अवस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहज अवस्था में परिणाम और व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही हैं, स्वरूप विभाग में है ही नहीं। कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, परंतु उसमें राग द्वेष करने में अथवा न करने में स्वतंत्र हैं। कर्म तो करें क्योंकि वो करना है, लेकिन उसमें राग द्वेष ना करें, बस इतना सा भगवान समझाना चाहते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है। अब इसका अभिप्राय समझेंगे हम। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। बाहर से भोग भोगने और मन से चिंतन करने का रस लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोगने से, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। अब भोगों की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं, तो कई वर्ष बीतने पर भी वो ज्यों का त्यों बना रहता है। अब हम सबको याद है कि माँ जैसा खाना बनाती थी, उसमें जो स्वाद आता था, आज भी याद है हमें। यानी मन से भी हम उसका रस लेते हैं। अतः भोग के चिंतन से भी नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। ये बात बड़े समझने की है कि उससे विशेष हानि होती है। जो मन से हम चलते रहते हैं, मन से किसी विषय भोग का सुख लेते रहते हैं, कारण कि लोक लिहाज के व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से उसे कोई बाधा नहीं होती। वो मन ही मन खुश होता रहता है, मन ही मन उसका आनंद लेता रहता है, भोग का, इंद्रियों ने जो भोगा उस चीज का। अतः मन से भोगने का विशेष अवसर प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, दुख से दुखी हो जाए, ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है। और कर्म योग का अधिकारी होने पर कर्म योग सुगमता से होने लगता है। कर्म योग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है। दो बातें हो गई इसके अंदर। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, ये कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है। अब बिल्कुल क्लियर बात यहाँ पे समझ में आती है कि भाई जो वस्तु मिल गई, जो सामर्थ्य मिल गई, जो योग्यता मिल गई, उसका तो करो सदुपयोग और व्यक्तियों की करो सेवा, ये कर्तव्य है। और कर्तव्य निभाते रहे तो फिर जो संसार से आपने संयोग मान रखा उसका वियोग हो गया, फिर योग हो गया, उसको योग कहते हैं।
कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। अब अगला श्लोक आता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध वेद कर्मण। कि तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर, यानी यज्ञ के निमित्त कर्म करें। अब प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। केवल अपने शरीर के लिए अन्न पकाया और खा लिया तो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। मतलब जिन्होंने आपको दिया, जिन्होंने आपको योग्यता दी, उनके निमित्त आपको भी करना है। यानी मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है वो सब मिला हुआ है, सब यही मिला है और यही बिछुड़ने वाला है। इसलिए वो अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरे की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है कि जैसे हमारे शरीर के सब शरीर के हित के लिए ही है हमें जो मिला है, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी वध नहीं करेगा और सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, कोई बंधेगा ही नहीं किसी बंधन में। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा देना तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण कर दिया। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, और उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं है। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो पूरा कल्याण होगा। अब आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों में से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न मान, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला
आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात कर्म योगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप ही शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि स्वरूप में ही है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्म योगी के लिए कोई विधि निषेध नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्मों के न करने में कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संसार में करना न करना दोनों सापेक्ष है। इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। अगर हम ये कह देना मुझे कुछ नहीं करना, तो ये क्या हुआ, ये भी तो करना एक प्रकार की बात है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि सत्ता का न तो क्रिया करने से संबंध है, न क्रिया न करने से संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का अन्य न तो किसी वस्तु से संबंध रहता है, ना किसी व्यक्ति से कोई क्रिया का संबंध रहता है। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तो कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। कर्म योग ही मुक्ति का साधन है। जनक आदि राजाओं ने कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने तो केवल दूसरों की सेवा के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य ही नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जनक बहुत ही ज्यादा विद्वान थे और साधु थे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है ना, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, तुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य है, वो अप्राप्त है। यानी सब कुछ तो तुम्हें प्राप्त है। ईश्वर कहते हैं मुझे, सॉरी अपने लिए कहा उन्होंने कि मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है मेरे लिए, ना मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही बरत रहा हूं। यानी मैं कर्म करता हूं फिर भी, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी कर्म करना श्रेष्ठ व्यक्तियों का इसलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी फिर किसका उदाहरण लेकर के करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा, और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए।
क्योंकि जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं और भगवान, दोनों भी कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। अतः वे लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते। तो साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व है ही नहीं। लोगों को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पे चलाना लोक संग्रह है, और लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार आचरण करना, और भीतर से साधक ये भाव रखे कि मेरे को अपने लिए थोड़ी करना है कुछ, और लोगों से ये भी ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मानता है कि मैं ही करता हूं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों को गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसे समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। क्योंकि अर्जुन का ये प्रश्न था ना कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो, उसे प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से दे रहे हैं, और जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने से ही कर्म योग होता है। यानी तुम ये ना समझो कि मैं कर रहा हूं कुछ भी, वो भाव हटाना है, तब वो कर्तव्य बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। अगले श्लोक में कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न कि मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो का ही कई तरह से उत्तर दिया था। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं, कैसे करना है। यानी कहते हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण कर। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे और मेरे लिए मान। क्योंकि ईश्वर ने जो जन्म दिया है तो अपनी सारे रोल भी हमारे निश्चित किए हैं, तुम कौन हो करने वाले। कारण कि भगवान समग्र है, संपूर्ण कर्म और पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। उसे समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है कि मुझे ही अर्पण कर दे। तो जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यानी भगवान का मत ही वास्तविक है, सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से सिद्धांत को मत का नाम दे देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपने तथा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी। मत सर्वोपरि नहीं होता, व्यक्तिगत होता है, परंतु हर व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है। सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में भेद रहता है, परंतु भगवान के मत और सिद्धांत में तो कोई भेद नहीं है। परंतु जो मनुष्य मुझे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा।
इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। आप सोच के देखो, हर इंद्रिय का जो विषय है उसमें राग द्वेष छिपा हुआ है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न बनाने वाले शत्रु हैं। राग और द्वेष शत्रु हैं मेन, मुख्य रूप से हमारे। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से क्या होता है? राग और द्वेष पैदा होते हैं। कोई भी सुख दुख आया तो हम इसमें दूसरों को कारण मान लेते हैं। सुख देने वाले में राग हो जाता है, दुख देने वाले में द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, जड़ दिखता है, नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, सब कुछ चिन्मय परमात्मा है। वसुदेव सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वो दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमें कड़वी बात कह दी और हमने क्रोध नहीं किया, क्रोध हमें नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह और प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें इसमें भी अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उसकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी न कभी कोई न कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत ना हो और उसको अपने में भी ना माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष रहता, परंतु ये सब का अनुभव है कि हम तो निरंतर हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सत्ता तो नित्य है ना, हमारे में राग द्वेष नहीं आ सकता। कारण कि हमारा स्व का विभाग अलग है, राग द्वेष का विभाग अलग है। और जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वो राग द्वेष से अलग हो जाता है, कि वो जानने वाला हो गया। अगर राग द्वेष हमारे से भी अलग हैं और जिनमें ये प्रतीत होता है कि उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है, तो ये मनोगतान अपने अपने मन की स्थिति हो जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भी राग ना करें, बल्कि उनका सदुपयोग करें। अनुकूलता में दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा ना करें, कि प्रतिकूलताएं तो आएंगी, तो इच्छा का त्याग करें वहां पर। और ना ही प्रतिकूलता में अनुकूलता में तो दुखी सुखी हो, क्योंकि दुखी सुखी होना भी फलासक्त होना है, और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फलासक्तो निबद्धते। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना कल्याणकारी है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कौन करवाता है इससे पाप? तब भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विधेयत विधेन मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम जो है, ये क्रोध, वही क्रोध है, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है, और ये हमें बहुत खा जाता है, कहते हैं अंदर से। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है।
इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना सबसे बड़ा बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है, उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश को भरना है। परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने, एक ही काम करना है, और वो है घड़े को खाली कर देना। घड़े में से जब पानी निकाल दें तो आकाश तो अपने आप ही भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है, एक ही काम है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिखता है, क्योंकि उससे ढक जाता है ना वो भाव। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। और साधन की सबसे बड़ी बाधा भी यही है, संयोग जन्य सुख की कामना। ये बाधा साधक को साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है, और यहां तक कि वो समाधि का भी सुख लेने लगता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना भी बंधन कारक है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब वास स्थान कहे हैं। ये काम इन मन, इंद्रियों, बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब भगवान ने इंद्रिया, मन, बुद्धि का नाम तो लिया है, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। अब 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया। यहाँ पर इस पद से हम देखते हैं कि अहम का नाम नहीं लिया। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है, और स्वरूप का साक्षात्कार होने से अहम में काम नहीं रहता। सुख तो है स्वरूप में, अपने स्वरूप में रहने में सुख है, हम जो है उसमें ही रहने में। पर काम में मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर सुख चाहता है। जब कामनाएं होती हैं इंद्रियों की और उनको सुख देना चाहता है, तब वो उन्हीं को महत्ता दे रहा है। जब तक जड़ता से संबंध है तब तक काम है, जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही प्रेम है। काम अपने में है, अपने में होने से काम हमारे लिए बाधक है। अगर ये अपने में ना हो, दूसरे में हो, माने मन बुद्धि में है, तो हमें को क्या बाधा। अपने में काम होने से यानी हम स्वयं को भी उसमें लिप्त कर लेते हैं ना, तब स्वयं सुखी दुखी हो जाता है, कर्ता भोक्ता हो जाता है। और वास्तविक से देखा जाए तो काम अपने में हमने मान रखा है, हमारे में है नहीं, तभी ये मिटता है। अतः काम अपने में है ऐसा माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है, और अपने में अहम भी माना हुआ है, और उसे अहम में काम उस अहम में काम रहता है। जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण काम होता है, और जब अहम नहीं रहेगा तो स्वयं की जाति का आकर्षण और प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड का विषय है। विषय इंद्रियों की एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, और बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतना के एक देश में है। तो कौन महान हुआ? चेतना, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अखंड ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपर प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने से मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा दिखता है।
तो यहाँ पर यह अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सेदते श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और अब करते हैं आरती। और आरती के लिए भी सब तैयार हो। सभी हाथ जोड़कर आरती के लिए तैयार होंगे और शुरू करें। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सदगुण दायिनी दैवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान करे अपनो कर लीजे। जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही बढ़िया कर्म योग। धन्यवाद सुदेश जी। वाह जी वाह। आप सब सबका भी धन्यवाद और ईश्वर वही सबका चल रहा कल्याण है। करे सबका भला हो और सब ज्ञान में परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को सफल करे। यही शुभकामनाएं। अति सुंदर अति सुंदर।